अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं जेके न्यूज और आज हम बात करेंगे ब्रिटिश खातून हरासगी केस जिसमें एसएचओ इमरान चौधरी गिरफ्तार हो चुका है। इसके बाद एक जज भी इस रगड़े में आ चुका है। आज हम आपको ये भी बताएंगे कि एफआईआर में लगाए गए दफात से एसएचओ को क्या सजा मिल सकती है, नौकरी से फारिग हो सकता है या नहीं। और आज अवामी एक्शन कमेटी और सिविल सोसाइटी ने ब्रिटिश मुतासरा लड़की के साथ इजहार यकजहती के लिए मीरपुर में मुजाहरा किया और इसके साथ ही ब्रिटिश खातून की हरासगी के बाद पलंदरी से मुजाहरा में आई एक खातून ने एक डीएसपी के खिलाफ फट पड़ी। ब्रिटिश लड़की हरासगी केस में चंद एक लोग मुखलस हैं, ज्यादातर अपनी भड़ास निकालने और अपनी मशहूरी के लिए बगैर तहकीक और केस की नजाकत को समझे जमीन और आसमानों के कलाबे मिलाने के चक्कर में पूरे केस को कंफ्यूज कर रहे हैं। सबने अपनी अपनी अदालत लगा रखी है। वो खुद ही साफी और तफ्तीशी हैं, खुद ही वकील हैं और खुद ही जज बनकर सोशल मीडिया पर फैसले सुनाते नजर आते हैं, जबकि इनमें से ज्यादातर वो लोग हैं जिनके अपने खानदान का रिकॉर्ड निकाल कर देखें तो होश ठिकाने आ जाए। खुदारा ये एक जेन्युइन केस है और इसको उलझाने की कोशिश न करें। ऐसे केस रोजाना होते हैं लेकिन कोई जुर्रत नहीं करता, और अगर इस खातून ने जुर्रत कर ली है तो इसको इंसाफ दिलाने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं तो करें, नहीं तो खामोश रहें। जिसने भी झूठ का साथ देने की कोशिश की है वो अपने इलाके, मोहल्ले, अपने घर वालों और अपने जमीर के सामने जरूर शर्मिंदा होगा, अगर नहीं तो फिर वो बेशर्म इंसान है। ब्रिटिश लड़की हरासगी केस ने सिर्फ पुलिस ही नहीं बल्कि हर इदारे और शोबा है जिंदगी में बैठे मुज़्ज़िन झूठों को बेनकाब कर दिया। लेकिन अभी ऐसे लोग जिंदा हैं जिनके जमीर भी जिंदा हैं। ये केस एक मिसाल बनेगा। इस मौका पर नहायत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पिछले दिनों से अपने चंद साफी भाइयों की कमअक्ली, बेहिसी और बेशर्मी को देखा, बगैर तहकीक किए साफ्ती असूलों और ज़ाब्ता अखलाक को रोनते हुए जो रवैया अपनाया, खास करके मुतासरा खातून अपने नाम को सिया राज में रखना चाहती थी, लेकिन नाअकबत अंदेश दोस्तों ने इसका सोशल मीडिया पर लाकर जलील करके रख दिया, जबकि सरकारी रिकॉर्ड से कानून राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत मालूमात हासिल करना हमारा हक है। लेकिन जब कोई खातून अपनी शनाख्त खुद ना ज़ाहिर करना चाहे, इसके नाम के साथ मीम शीन रे इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ ऐसा नहीं किया गया, नाम हासिल करके बदनाम किया गया, जिसकी वजह से मुतासरा खातून को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर मजबूर किया गया, जिसका तज़किरा मुतासरा खातून ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद किया। First things first, I think everybody should be ashamed of themselves. देखो मेरे हाथ कैसे कम रहे हैं। I'm a victim of crime. लेकिन तुसा मैं कितना मजबूर किया, मेरा एहसास नहीं किया, मेरे को सनी धी भैन है, मजबूर होई के मैं तुसाने सामने आ जाई हाँ सच्चाई बनाने वास्ते, सच्चाई पाने वास्ते, जितनी तुसानी गलत फहमियां हैं दूर करने वास्ते, ठीक है। लेकिन मैं भी कुछ नहीं थी हाँ, एक गल होई है, हकीकत है। Sometimes I feel very ashamed to be Pakistani, I'll be honest. I'm very proud to be a Muslim and follow the religion of Islam. Sometimes I'm very ashamed. तको असा ब्रिटिश यूके कश्मीरी इत्थावने असा तामन करने आ। माजरत चाहनी हम बे इमोशनल ते मैं नसा करना चाहनी येट मेरे वास्ते बहुत बड़ा वाक़या हो गया। कैरी नीत मैं आई हाँ तो क्या मेरे साथ हुआ है, प्लीज़ इसकी समझने की कोशिश करें। I'm very emotional because I wasn't ready to do this yet. लेकिन तुसा सारे आए सी ना कुड़ी शायद झूठ मारनी वै पुठियां गल्लां आखियां की जां। So मैं इस मजबूरी नाल I had to do this. So
میں سچائی اپنی I have to tell. جی تو ناظرین، ایسے حالات میں کوئی لڑکی ہراسگی کے بعد کیا بولے گی؟ اس متاثرہ لڑکی کی کہانی سن کر ہر لڑکی ڈر گئی ہوگی۔ اس کیس کو ہم نے بھی رپورٹ کیا، لیکن ان سب باتوں کا خیال رکھتے ہوئے جے کے نیوز کے رپورٹرز کو باقاعدہ ہدایت کی گئی کہ صرف جرم کو رپورٹ کریں، جج یا کسی کے وکیل مت بنے۔ صحافی کا کام ہے صرف جو دیکھے سنے اس کی مکمل تحقیق کریں، پھر اس کو رپورٹ کریں۔ اگر کچھ پوشیدہ ہے تو اس بارے تحقیق کریں، جلد بازی اور نمبر ٹانگنے کے چکر میں بلنڈر مت کریں۔ اگر کسی کو انسپیکٹر کے ساتھ کوئی عداوت یا ناپسندیدگی ہے تو اس کیس میں شامل نہ کریں، اور جو سچ ہے، جو جرم رپورٹ ہوا ہے، صرف اس پر بات کریں۔ عوام کو کنفیوز مت کریں۔ کئی لوگ ریکارڈنگ کو فیک کہہ رہے ہیں، اے آئی کا کمال کہہ رہے ہیں۔ ان سے گزارش ہے کہ میرے اندازے کے مطابق ریکارڈنگ ایک نمبر سچی ہے، لیکن شک و شبہ ہے تو فرانزک کے عمل سے گزاریں۔ اس موقع پر جن معزز صحافیوں اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نے مثبت انداز اور درست معلومات کے مطابق اس کیس کو رپورٹ کیا، پرائے گھر میں لگی آگ پر اپنی روٹیاں سینکنے کی بجائے مثبت اور صحافتی ذاتہ اخلاق کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا کردار ادا کیا، وہ خراج تحسین کے حقدار ہیں۔ تاہم اس وقت تک ایس ایچ او عمران چودھری پلندری سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پولیس نے جو ایف آئی آر درج کی ہے وہ متاثرہ خاتون کی ریکارڈنگ اور پولیس کو دیے گئے بیانات کے مطابق دفعات لگائے گئے ہیں۔ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 342 عبث بے جا میں رکھنے کے حوالے سے ہے، جس کی سزا 1 سال تک قید اور 3000 روپے جرمانہ ہے، جبکہ دفعہ 506 کے تحت جان سے مارنے کی دھمکی دینے کے حوالے سے ہے، جس میں 2 سال تک قید اور جرمانے کی سزا دی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی پبلک مقام پر کوئی شخص کسی عورت پر نازیبا الفاظ کہتا ہے، اس کو جسمانی طور پر ہراساں کرتا ہے یا کوئی ایسا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے عورت کی جنسی ہراسانی ہو تو ایسے شخص کے خلاف ایف آئی آر درج ہو سکتی ہے، اور اس شخص کو تعزیرات پاکستان کی دفعہ 509 کے تحت 3 سال قید اور 5 لاکھ جرمانہ ہو سکتا ہے۔ تعزیرات پاکستان کے مطابق 18 زیڈ ایچ اے کی دفعات سرکاری ملازمین یا عہدے داروں کے خلاف ہو سکتی ہیں جو اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرتے ہیں یا عوامی وسائل کی غیر قانونی استعمال میں ملوث ہوتے ہیں۔ یہ ایک قانونی عمل ہے جس کے تحت ایسے افراد کو قانونی سزاؤں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس حوالے سے ایک پریس کانفرنس میں ڈاکٹر لیاقت ڈی آئی جی میرپور ڈویژن نے بتایا کہ جرم ثابت ہونے پر ایس ایچ او عمران چودھری نوکری سے برخاست ہو جائیں گے۔ سیگمنٹ آف سوسائٹی سے جی کہ بندے کو فوراً سروس سے برخاست کیا جائے۔ فوراً سروس سے دیکھیں، بندے نے برخاست ہی ہونا ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بھی نوٹ کر لیں، برخاست ہی ہونا ہے، کیونکہ اس سے کم اور سزا ہو نہیں سکتی۔ لیکن یہ جو منیمم جو ٹائم ہے میجر پنشمنٹ کے لیے، اگر میں نے ترقی گریڈ بند کرنی اور صبح کھڑا میں بندے کو دفتر بلاؤں گا، آپ یہ 2 سال ترقی گریڈ بند ہو، وہ میں کر سکوں۔ جو سروس سے ڈسمس کرنا ہوتا ہے یا جبری ریٹائر کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے منیمم یہ ہے کہ بندے کو 2 ویکس کا ٹائم دیں۔ جو ہے آپ نے چارج شیٹ کمیونیکیٹ کی ہے، 2 ویکس میں وہ اس کا جواب دینے کے وہ پابند ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا اگلا آفیسر جو ہے اس کو کوئی کوشچن کرنا چاہے، اس سے مزید کوئی ٹاروگیٹ کرنا چاہے، جی آپ نے یہ جو آپ نے جواب دیا ہے اس کی مجھے وضاحت کریں۔ 15 دن کے بعد 2-3 دن میں یہ انکوائری اگر تعمل مزاجی اور مکمل شفاف تحقیقات کر کے ان دفعات کے تحت سزا مل جائے تو ایس ایچ او سرکاری نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ یہ دفعات اگر کم ہیں تو اس پر قانونی طور پر ان کے وکلاء نوٹس لیں، اگر پھر بھی لگے کہ کچھ کمی ہے تو ضرور بات کریں، اور اس کیس میں بہت واضح ہے کہ یہ ساری دفعات جو لگائی گئی ہیں وہ انسپیکٹر کے جرم کے لیے بہت ہیں، لیکن اخلاقی طور پر ایسے جرائم کی سرکوبی کے لیے یہ سزا ملنا بہت ضروری ہے، لیکن مکمل تحقیق کے ساتھ، تاکہ انسپیکٹر کے ساتھ بھی کوئی زیادتی نہ ہو اور متاثرہ خاتون کو صحیح انصاف ملے۔ آج میرپور میں ڈڈیال، چکسواری، اسلام گڑھ اور گردونواں سے عوامی ایکشن کمیٹی اور سول سوسائٹی ریلیوں کی شکل میں میرپور پہنچے۔ جلوس کی شکل میں قائد اعظم سٹیڈیم سے چوک شاہداں آئے اور خوب نعرہ بازی کی اور متاثرہ خاتون کے ساتھ اظہار یکجہتی کی۔
एहतजाजी मुजाहरा से मुतासरा ब्रिटिश खातून ने भी टेलीफोनिक खिताब किया। आपके लिए कर रही हूँ, ये मेरी सेफ्टी हो तो मैं आपके साथ खड़ी हूँ। अभी मैं आपका सबका शुक्र अदा करती हूँ कि मेरे साथ मेरे भाई बहन, मेरे बुजुर्ग मेरा साथ किया, तो आप सड़कों में आए। हमको इंसाफ मिलना चाहिए, मिलेगा इंशाल्लाह। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं भी आपके साथ हूँ। जिस औरत और जिस मर्द भी हैं, SHO इमरान की ज्यादती की, उनके साथ मैं भी आपके साथ दूंगी, आपकी आवाज बनूंगी। सिर्फ डट के रहना, हाथ के ऊपर चलना और हिम्मत यूनिटी करना। ये सिर्फ जंग आजाद कश्मीर की नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड की जंग है। आज इसी ब्रिटिश खातून को एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के भी मैसेज सामने आने पर जज भी OSD करके मुजफ्फराबाद हाजिर किया गया और इसके बाद इसकी इंक्वायरी अमल में लाई जाएगी। आज मीरपुर एहतजाजी मुजाहरा में एक मजीद खातून DSP पलंदरी तारक के खिलाफ भी एक फट पड़ी और उसने भी जो बातें की वो सुनी। इसके खिलाफ इंक्वायरी बैठाना शुरू कर दी और इसकी इंक्वायरी जब गई रियाज बखारी के पास तो उन्होंने इसके खिलाफ FIR का हुक्म दिया। FIR जब इसके खिलाफ होती है तो फिर वो उन्होंने मुझे DSP साहब के पास भेजा। DSP साहब ने कहा कि आप ऐसा करें कि अपना WhatsApp नंबर पे आएँ। मुझे क्या पता कि आप लेडीज हैं या मर्द हैं, लोग फेक भी करते हैं। जब मैं WhatsApp नंबर पे आई, मैंने कहते DP आपकी लगी हुई है, मैंने कहा जी मेरी लगी। आप तो बहुत प्यारी है माशाल्लाह से, आप मेरे साथ ये करें, जिनसी वो तल्लुकात रखे तो मैं FIR दे दूंगा। इनके वॉइस मैसेज DSP साहब के गंदे स्टिकर, इनकी वीडियो ऑडियो सब कुछ मेरे पास मौजूद है। फिर भी बाला ऑफिसरों ने मतलब रिपोर्ट में ये लिखा है कि मैडम एविडेंस नहीं दे सकी हैं। मुझे समझ नहीं आ रही है कि इससे बड़े एविडेंस में इनको क्या लगता है। ब्रिटिश खातून हरासगी केस के बाद एक नया पटारा बक्स खुल चुका है। इस पटारा बक्स से क्या क्या निकलता है ये तो वक्त ही बताएगा। एक बात बताते चलें, सिर्फ मीरपुर डिवीजन के 12 लाख बरतानिया में आबाद हैं। इसके अलावा अमेरिका, यूरोप और मिडिल ईस्ट में भी बड़ी तादाद में लोग आबाद हैं, जिनमें हम भी शामिल हैं। हम भी परदेसी हैं। इसके अलावा पाकिस्तान और आजाद कश्मीर भर से लोग दुनिया भर में आबाद हैं। हमारी भी जिदातें यहाँ पर हैं। हमारे बच्चों को भी पाकिस्तान और आजाद कश्मीर आना होगा, और अगर कोई चाहता है कि हमारे बच्चों के साथ ऐसा ना हो तो फिर इस केस की मुकम्मल तहकीकात के बाद एक मिसाल बनाना होगा। ये बात इस लड़की या इस इंस्पेक्टर की नहीं, कोई कानून या जुर्म किसी एक के लिए नहीं, बल्कि पूरे माशरे के लिए होता है। ब्रिटिश खातून हरासगी केस को मिसाल बनाने में इस वक्त DIG सजाद हुसैन अहम रोल अदा कर सकते हैं। ये केस DIG सजाद हुसैन के लिए भी बहुत अहम बन चुका है। इनकी कारकर्दगी और इनकी डिग्रियां और सलाहियतें तमाम दाव पर लग चुकी हैं। ये केस साबित करेगा कि वो कितने ईमानदार हैं, और हम उम्मीद करते हैं वो अपनी ईमानदारी दिखाते हुए इंसाफ पर मबनी तहकीक करेंगे। क्योंकि इस वक्त जहां एक राय बन चुकी है कि इंस्पेक्टर ने बहुत बड़ा इखलाकी जुर्म किया है, लेकिन दूसरी तरफ सोशल मीडिया के जरिए ये राय भी कायम करने की कोशिश की जा रही है कि इंस्पेक्टर को ट्रैप किया गया है। राय जो भी हो और सच कितने ही पर्दों में क्यों ना हो, अच्छे अफसरान सच खोज लेते हैं। जबकि मुझे लगता है सच सामने आ चुका, फिर भी अगर किसी को इबहम है या कुछ लोगों ने इबहम पैदा कर दिया है तो इबहम दूर करने की जरूरत है। मकसद किसी को सजा नहीं, मकसद सच को सामने लाना और इसकी रोकथाम के लिए कानून पर अमल दरामद और कानून की रिट कायम करना है। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए JK न्यूज़।